को भी तो क्या है कि नई चीज़ें जानने को, समझने को एक मौका मिल रहा है कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यूपी की बात करते हैं तो हम लोग क्या है, नया कुछ ट्राई बहुत ही कम परसेंटेज है हम लोग का कि जो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने उस दिन देखा कि आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि एमपी में दिनेश जी वगैरह काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये लोग, और जी हाँ, जी हाँ। राजस्थान में भी लोग कर रहे हैं, उधर गुजरात महाराष्ट्र तो मान लीजिए पहले से कर रहे थे, बट यूपी का परसेंटेज बहुत कम ही है अगर देखा जाए तो। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग थोड़ा सा करेंगे तो 4 लोग क्या है और जानने वाले आए हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग मशरूम का प्लान कर रहे हैं, देखिए जल्दी कोई अच्छे लोग जुड़ेंगे तो उनके साथ प्लान करके हम लोग मशरूम के उत्पादन पे आएंगे। और पहले तो ये जहाँ तक, क्योंकि मैं जानता था कि ज़्यादातर हम लोग कनेक्ट जो थे वो मतलब एसी कमरे चाहिए इसके लिए या दुनिया भर की चीज़ें चाहिए थी, बट कई लोग ऐसे मिले। अभी एक हिमाचल के हैं नेगी साहब, उनसे मेरी बात हुई, और एक बिहार के श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात हुई। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग बिना एसी के नॉर्मल मतलब घरों में अपने क्या कर रहे हैं, मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक बढ़िया इनोवेटिव आइडिया लेके चलेंगे। देख लेते हैं अभी कौन कौन और आ गया है। नमस्कार। नमस्कार सर। अंकित जी प्रतापगढ़ से हैं, जितेंद्र जी हमारे फतेह। मेरा साहब कैमरा ऑन कर लीजिए, माइक नहीं कनेक्ट हुआ तो कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अंकित जी, और जितेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं फतेहपुर से। और अभी इन्होंने, हम लोग यही बात कर रहे थे, एक फसल लगाई है सर गंधा की। फिलहाल हमें देखिए 2 चीज़ों पे काम करना है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो थोड़ा सकता सा है। हाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। नहीं मैं समझ रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग ट्राई भी कर रहे हैं बट आ नहीं पा रहे, तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। फिलहाल ठीक है, अब इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा बाद में, किसी भी दिन और हम लोग रखेंगे। एक्चुअली में आज छुट्टी थी तो मुझे लगा कि सारे लोग शायद हो सकता है खाली होंगे। मैं दिन में ही सोच रहा था, बट मुझे लगा कि आपने भी सजेस्ट किया था शाम का टाइम, तो मुझे लगा कि बेटर रहेगा, बट नेटवर्क का आइडिया नहीं था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए हमारी जो संस्था है ये 1990 की है, और इसके पहले आप जान रहे हैं कि जब जो भी संस्थाएं बनती थी उनका कोई ध्येय नहीं था। ध्येय मतलब कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनको मोटिव है, वो चीजें क्लियर नहीं थी। बट बाद में जब क्या हुआ कि चीजें, टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे बढ़ी, तो अब क्या है कि एक संगठन का महत्व समझ में आता है। इसके पहले क्या था कि जैसे किसान संगठन जो भी थे, अगर किसानों की हक की बात की जाए या किसानों के लिए क्या कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत खास काम कर रहे होंगे। या हम लोग भी अगर पिछले अपना 30 सालों की जर्नी देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ जब बड़ा बदलाव हुआ होगा, क्योंकि जो 150 लोग क्लोजली कनेक्ट थे वही कनेक्ट थे बस, और वो अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे थे, चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। बट हम लोग चाहते हैं कि अभी जो हमारी नई कार्यकारिणी बन रही है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो किसानों की जो भी कंडीशन है उसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली में देखिए हम लोग है तो सब कहीं ना कहीं किसान ही, बट जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति फसल ही लगाए, या हम फसल लगाए या आप फसल लगाए तभी। तो हो सकता है कि देखिए 2 चीजें, किसान है, कई सारे किसान ऐसे होंगे आपके भी एरिया में, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो जैसे मेरा प्रॉपर प्रतापगढ़ पड़ता है, प्रतापगढ़ और फतेहपुर लगभग सिमिलर ही है, दोनों रिमोट लोकेशन वाले एरिया कह सकते हैं आप। तो क्या बिल्कुल हाँ, सेम एरिया, सेम सब जी जी हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। तो किसानों के अगर मान लीजिए कोई इनोवेटिव फसल वो लगाते भी है, मान लीजिए कुछ अच्छा उत्पादन करते भी है, तो उनको मार्केट नहीं है, तो हम आप जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कल को वो इनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। वो उन किसानों से प्रोडक्ट लेके उसको बाहर सेल आउट कर सकते हैं। अब वो हो सकता है कि विद इन इंडिया करना पड़े, या अगर अच्छा उत्पादन हो गया तो इंडिया के बाहर के लिए भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं, लगभग 100 लोग के आसपास हैं, जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि मैंने उनको डायरेक्ट लिंक दिया नहीं था। वो हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, कई हैं जो आपका बी कीपिंग करते हैं, कई अलग अलग क्षेत्र के स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो मैं चाहता हूँ धीरे धीरे हम लोग उनके माध्यम से 2-4 लोग को इनवाइट करेंगे, क्योंकि अगर सबको बुला लिया जाएगा तो सबको हम सुन नहीं पाएंगे। तो हम लोग मंथली, वीकली या 15 डेज पे एक प्रोग्राम टाइप का रखेंगे कि एक एक 2-2 लोगों को बुलाएंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीजें क्या है कि जब हम जानेंगे तभी अपने एरिया में या अपने लोगों को बता पाएंगे। सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि यूपी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इधर क्या है कि आप चाहेंगे भी तो कुछ नया इनोवेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि उनको धान और गेहूं के अलावा कुछ
और चीजें समझ में नहीं आती, उनको लगता है कहीं ना कहीं लॉस हो गया तब क्या होगा, किस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उन सबसे बड़ी बात सर, सब जी उन चीजों से हट के हम लोगों को काम करना है। बाकी सबसे बड़ी चीज हम ये देख रहे थे कि देखिए संगठन का विस्तार करने का जो एक उद्देश्य ये था कि पुराने लोगों को हटा के जो नए लोग शामिल किए जा रहे हैं, या पुरानी कार्यकारिणी लगभग मैंने 80% तक खत्म कर दी है। उसमें सीनियर ही लोग थे हमारे, वो भी हैं अभी, बट सिर्फ वो उसी भूमिका में है जो हमें मार्गदर्शन देंगे। बाकी का कैसे क्या करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे आगे धीरे धीरे करके। तो अभी मेरा ये कहना था कि जो हम लोग देखिए जितनी भी सरकारें आएंगी या जो भी आ रही हैं, उनको कहीं न कहीं किसान जो है या किसानों से जुड़े, किसान संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो एज अ वोट बैंक नजर आते हैं। तो संख्या बल पे अगर हम लोग काम कर ले जाएंगे तो कल को हमारी एक अच्छी डिमांड हो जाएगी। डिमांड इन सेंस अगर हम पॉलिटिकली देखें तब भी, क्योंकि हमें कोई बात मनवानी है कोई भी चीज। जैसे अभी आप देख रहे होंगे पंजाब के किसान लगभग पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिंग एज आपने देखा होगा कि हम लोग तरह तरह की विचारधारा की कि अपने यहाँ से कोई उतना कनेक्टिविटी है नहीं, तो हम लोग जनरली उसको गलत ही बताते हैं कि भाई बिचौलिए हैं या जो भी है इस तरह का। बट कहीं न कहीं कि वहाँ पे अगर 10,000 या 1 लाख या 2 लाख लोग हैं तो वो सारे के सारे बिचौलिए तो हो नहीं सकते हैं। वो जाहिर सी बात है हमारे किसान ही है। अच्छा, पंजाब इसलिए कहीं भी स्टैंड कर जाता है, फाइट कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पर कैपिटा इनकम अन्य जो स्टेट है उनके कंपैरिजन में ज्यादा है, और बाकी जगह पे क्या है कम है। तो वो क्या है कहीं ना कहीं ऑलरेडी डेवलप है, उनके पास है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं खेत में नहीं जाता हूँ, जाऊंगा भी तो सिर्फ देखने जाऊंगा, मजदूर काम करेगी। आप पंजाब में देख लीजिए, मेहता साहब बताते हैं कि एक्चुअली में वो लोग, उनका अपना एड का काफी बड़ा बिजनेस है, पंजाब के एक जानी मानी हस्ती है वो, तो वो खुद भी जाते हैं तो अपने खेतों में फावड़ा लेके चले जाते हैं। बट हम आप मुझे तो याद ही नहीं मैं कब खेत में, शायद हो सकता है फावड़ा लेके गया था या कभी गया ही नहीं। जनरली ये होता है, खेत बहुत है, बट ये है कि हाँ आप काम कितना करते हैं। यही डिफरेंस है सर उनमें और हम में। जी, ये मेन डिफरेंस है। वहाँ पे कोई भी किसी भी लेवल का होगा तो वो खेत में जरूर जाता होगा, जाने के बाद वो गाड़ी खड़ी करेगा, अपना खुद उठाएगा, खुद काम करेगा। लेबर भी कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। हम आप क्या है टोटली लेबरों पे बेस्ड हो चुके हैं, पहली बात तो ये डिफरेंस हमारा। फिलहाल हम लोग उस मुद्दे पे बात ना करके अपने उस पे आते हैं। मेरा ये कहना था कि जैसे हम लोग अभी आपने जैसे एक फसल लगाई है, आपको देख के 2 4 5 लोग और मोटिवेट होंगे। कुछ दिन में मैं यहाँ भी थोड़ा सा लोगों को जागरूक करूंगा। तो जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ नजदीक हो गया, आपका कानपुर नजदीक हो गया, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तो यहाँ से लोग जो सीखना चाहें या जो जानना चाहें, 1 साल में क्या होगा कि आपको भी व्यक्तिगत अपना अनुभव हो जाएगा। तो आप खुद, जैसे अभी धाकर साहब एमपी में बैठ के गाइड कर रहे हैं हम लोग को, या राजकुमार जी नहीं आ पाए हैं, राजकुमार जी असम के हैं, ये लोग हैं, रोहित श्रीवास्तव एक हैं, बड़ा अच्छा उनका मतलब इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, काम भी बड़ा अच्छा है। ये लोग क्या है काफी टाइम से काम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना हम इनके एक्सपीरियंस को लेके खुद सीख ले। खुद देखिए, 2 चीजें, खुद सीखने के बाद हम 4 लोग को बताएंगे तो कम से कम उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं कोई भी और भी वैल्यूएबल चीजें हैं रेगुलर क्रॉप के अलावा, ताकि उससे जो आमदनी हो वो, क्योंकि खेती को जब तक हम व्यवसाय में नहीं बदलेंगे, कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया था खेती को व्यवसाय, मगर लागू ही किया था उस तरह की चीजें नहीं हो पाई थी। कुछ पॉइंट थे जिन पे हम लोग काम करते तो शायद उस पर बदलाव हो सकता था। फिलहाल अभी तो चीजें क्या है असमान नहीं है, ज्यादा देर में ले नहीं आ पा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। जी एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ जितेंद्र जी बताइए। कि जो जैसे हमें अपना ये फतेहपुर जिला है, जी मेरा जिला है, मतलब कृषि प्रधान एरिया है, मोस्टली 90% लोग खेती पे निर्भर हैं। जी तो हमें यहाँ पे जैसे अपने संघ का मतलब विस्तार करना है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है, या उन्हें नई टेक्नोलॉजी, एक विश्वास दिलाना है कि आप अगर इस चीज का उत्पादन करते हैं तो हम आपको बाजार मुहैया करवाएंगे। जी तो उनको सर, अभी जैसे मैं यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ। जी मैं लोगों से अगर मिलता हूँ और इसके बारे में अगर कुछ जिक्र करता हूँ, हाँ। तो वो लोग उतना मतलब मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जी बात सही है। जी अब तो देखिए, 2 चीज मैंने यही सोचा कि जी बोलिए आप बोलिए, पहले कंटिन्यू कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो शायद मैंने ये सोचा कि हो सकता है, तो अब मैंने क्या किया, सर्पगंधा लगाया। तो लोगों ने जब लगाया तब उनका अवधारणा दूसरी थी, लेकिन अब वो 1 महीना हो गया तो वो प्लांट हो गया, मतलब पौधा सूखा नहीं। अगर सूख जाता तो मैं फेलियर था। लेकिन अब वो सटीक हो गया, तो वो लोग अब
पूछने लगे कि ये क्या है, कैसे क्या है, ये आपको कहाँ से मिला, ये किसने बताया, ये सारी चीजें। तो वही है सर कि थोड़ा सा मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लोगों से मतलब स्टार्ट क्या किया जाए, क्या बताया जाए या कैसे क्या किया जाए। देखिए जितेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब हम कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम सफल हो गए, देखिए लोग सिर्फ सफलता को जानते हैं, उसके पीछे के संघर्ष को कोई नहीं जानता है। तो आप किस स्ट्रगल से या कैसे कर रहे हैं वो उनसे मतलब नहीं है, आपने करके दिखा दिया। अगर आप सक्सेस हो गए तो लोग आपके साथ हैं, और सक्सेस नहीं हुए तो लोगों की नजर में हम सही नहीं। वो तो सर वही फिर कंपनी क्रिएट हो गई, वो उनको चीज भी चाहिए, जब वो माल पैदा करेंगे तो उनको बेचने के लिए भी चाहिए आदमी। अच्छा, हमारा देखिए पहली बात तो हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। जैसे कि जनरली आपने सुना होगा, हम सबने सुना है कि हम अपना बीज देंगे, हमारा क्या लाभ है? हमारा कोई लाभ नहीं है। अगर देखा जाए तो ना मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, ना मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे निस्वार्थ सेवा ही है कि हमें जानकारी मिल रही है तो मैं आप तक कन्वे करा रहा हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितनी जानकारी हो निःशुल्क लोगों तक मुहैया हो जाए, और ताकि कुछ इनोवेटिव करें, अपने लिए करें, चार लोग और बताएं कि हर आदमी अभी आने वाले 10-20 सालों तक किसान जिसको हम बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में किसान है, वो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं बहुत पीछे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो यूट्यूब देख के नहीं सीख सकता है, या वो ऑनलाइन मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता है। उसको हम आप जैसे लोग ही बताएंगे, या हमारे आपके माध्यम से ही उसको जानकारी होगी। तो सबसे पहले माध्यम हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। हाँ जी, अगर इस वक्त हम कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम आप चलिए 4 बीघे में लगा के कोई चीज खेती करने, 10 बीघे में लगाइए, सीख लीजिए, अगले साल उसको 1 बीघे में कर दीजिए, फिर 5 बीघे में करिए। हाँ, फिर आप लीज पे करिए। देखिए लीज पे लेके करने से मैंने कहा कि हर ज्यादातर हम लोग जैसे जहाँ पे जो यूपी साइड बिलोंग करते हैं, किसी के 15 किसी के 20 बीघा, ऐसे इससे ज्यादा बहुत रेयरली होगा कि खेत आपके पास किसी के पास होंगे। रीजन ये है कि जिनके पास होंगे भी वो काम के नहीं होंगे, किसी का बाग होगा, किसी का इस तरह का होगा। जनरली 15-20 बीघे में हम लोग हार्डली खेती करते हैं। तो जब 15-20 बीघे में हम लोग हार्डली खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसको ही मैनेज करना। अच्छा, उसके लिए लेबर चाहिए होगी, बट फिलहाल अलग अलग चीजें हैं। अभी आप उसमें देखेंगे राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ में एक हमारे यहाँ पट्टी के ही हैं जयप्रकाश जी, जेपी जी आर्मी से रिटायर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने एरिया में। अभी इनका यूट्यूब चैनल भी कुछ बनाया है उन्होंने, बड़ा अच्छा उनका उनका सर उन्नत खेती बहुत अच्छा है। हाँ जेपी जी, आप उनसे मिलेंगे तो मैं तो गया था एक बार 2-3 बार विजिट करके आओ। अक्सर बुलाते रहते, मैं जा नहीं पाता समय न होने के कारण। ये आपका दीवानगंज पड़ता है पट्टी, जहाँ से मोती सिंह जी विधायक है, तो वहाँ से। फतेहपुर तो आना होता रहता होगा आपका? हाँ, फतेहपुर आना होता है तो भाई साहब, बट अभी मुझे लग रहा है कोविड के टाइम से 1 ही 2 बार जाना हो पाया, वो भी फतेहपुर सिर्फ इतना ही जाना हुआ है कि हमको लगता है एक बार मैं गया था प्रैक्टिकल लेने के चक्कर में, ये संजय गुप्ता जी का जो विद्यालय है चायल में। अच्छा। हाँ, तो क्या लेना था वहाँ से? एक्चुअली एग्जाम था बच्चों का, प्रैक्टिकल था। अच्छा, जी। हाँ, तो उसके पर्पज से जाना हुआ था 2-3 बार, तो ऐसे ही आना हुआ। बाकी इधर उज्जैन जब जा रहे थे तो रास्ते में होते हुए निकले थे, बट ऐसा था कि वो टाइम शेड्यूल ऐसा था कि प्रॉपर, मतलब अगर सिर्फ देखिए मिलने के पर्पज से आ जाए तो मान लीजिए फिर हम आए, और उसमें क्या हो जाता है कि कहीं जा रहे हैं तो बड़ा हैक्टिक शेड्यूल होता है, नहीं बन पाता है। फिलहाल थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होगा तो फिर हम लोग प्लान करेंगे कि एक वर्चुअल मीटिंग के बजाय एक हमारा रह जाए कहीं जहाँ पे हम लोग मिल सके, चाहे वो लखनऊ वगैरह हो। लखनऊ का प्लान मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो हम लोग टाइम निकालेंगे तो लखनऊ में बैठा जाएगा थोड़ा सा। उससे क्या रहेगा कि ठीक है, सामने की बातें अलग हो जाती है। अभी तक ऐसा था जनरली हम लोग कहीं न कहीं फोन से कनेक्ट थे या वैसे ही कनेक्ट थे। तो देखिए अभी जैसे आपने कहा कि किसान को थोड़ा सा हमें ये भी रहेगा ना कि अगर हम जब सामने फेस टू फेस बैठेंगे तो सबसे बड़ी सर है कि संघ है, इसको चलाना है तो कहीं ना कहीं से हमें लोगों को जोड़ना है और फंडिंग का भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना है। हाँ बिल्कुल जी, ताकि हम उससे सर सम्मेलन कर सके या लोगों को कुछ हमें वो करना है। हाँ बिल्कुल, तो वो सर करना पड़ेगा। तो मेन चीजें वही है। देखिए आज के टाइम पे हर चीज, कुछ भी काम करने जाएंगे सबसे बड़ी चीज आती है फंडिंग की बात आती है, तो उसको वो पहली प्राथमिकता रहेगी हम लोग कैसे उसको करेंगे। अभी ये था कि हम सिर्फ एक्टिव लोगों को चाह रहे थे कि हम एक पद बांटते चले जाएं, जो एक्टिव लोग हैं हमारे पास जो कुछ करना चाह रहे हैं वाकई में, और उसके बाद फिर जब हम अच्छी संख्या बल में हो जाएंगे तो एक कुछ हम लोग आपस में डिसाइड करके एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया जनरेट किया जाएगा जिससे क्या हो सके, कुछ इनकम आ सके। इनकम इन द सेंस कि जो हमारा
उस तरह का खर्चा है सम्मेलन वगैरह इस तरह का, या मैं अपने पास से मैनेज करने के लिए देखूंगा। उसके बाद बाकी क्या रहेगा, जैसे अभी हम पंजाब वगैरह में हमारे कुछ जो काम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी एक ऑर्गेनिक स्टोर का प्लान कर रहे थे, पंजाब में संभवतः 1-2 महीने में शुरू भी हो जाएगा। बाकी जैसे लखनऊ है अपने यहाँ मेजर सिटीज में, लखनऊ हो गया आपका, कानपुर वगैरह हो गया। अब तो सर ऑर्गेनिक तो इस समय बिल्कुल धूम है। जी 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 हाँ, ऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक चीजें मैं सर हाँ ऑर्गेनिक का जो आपने जो कहा ना, सबसे बड़ा वो है हमारा कि अगर ऑर्गेनिक हम उत्पादन करते हैं तो उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है और धीरे धीरे बढ़नी ही है। जितनी डिमांड है ऑर्गेनिक की उतनी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, ये आपके बिजली विभाग में इंजीनियर हैं। सबसे ज्यादा सर एक्सपोर्ट में सर सिंगापुर 3 साल रहा हूँ जी 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 जी। तो वहाँ पे मतलब यही चीज मैंने देखा कि गेहूं चावल सब कुछ वैसे नॉर्मल है, वो सारी चीजें मतलब जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो सब मतलब सब एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर ही पहुँच रहा है। यहाँ के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा वो चीज जो ओरिजिनल है यहाँ का। नहीं मिल रहा है यहाँ पे पैदा कर, हाँ, जो पैदा कर रहा है वो नहीं पा रहा। जब आपने कहा ना एक्सपोर्ट हो रहा है, जितनी अच्छी चीजें हैं वो एक्सपोर्ट हो जा रही हैं, जो थर्ड क्लास की चीजें हैं वही हम खा पा रहे हैं। या तो खुद का जो, जैसे मान लीजिए जब आपका अपना खेत है या मेरा अपना खेत है तो हम अपने लिए रख लें, वो बात अलग है। बाकी जो किसान बेच रहा है वो अच्छी चीजें एक्सपोर्ट ही हो जा रही हैं। और देखिए सबसे मेन चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फंडिंग या पैसे की या इनकम कैसे जनरेट होगी, तो हम लोग सबको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में आना होगा। और देखिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी खेत से ही फसल का उत्पादन करके उसको एक्सपोर्ट करें। हम आप बिल्कुल, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर। हाँ लंबा, देखिए लंबा इस तरह से हमें लग रहा है, बस हमें कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अभी बात आई कि रॉ मटेरियल या कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे। अगर हमारे पास 100 की संख्या में 200 संख्या में किसान सर्वगंधा की बात कर ले, अगर लगाना शुरू कर दे और 100 किसान हमारे लगा रहे हैं, 10-10 को डायरेक्ट बाहर की मार्केट से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैंने हमारे पास इतना उत्पादन जी जी, अगर एक आदमी 10-10 कुंटल भी लगा रहा है तो कितना जाके हो जाता है, 100 मीट्रिक टन के उतर आसपास का उत्पादन हो जा रहा है। तो हम ऑलरेडी क्या है उसको ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए जब तक एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक क्या है कि उस फसल का उचित दाम मिल नहीं पाएगा। अभी जितनी मारामारी चल रही है आंदोलन के नाम पे, आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एमएसपी को लेके ही चल रही है भाई, कि हम जो फसल उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य भी हम ही निर्धारित करें या सरकार निर्धारित करे। तो इतना निर्धारित करेगी वो हमारे जो खर्चे हैं, जो खेत उस फसल को उगाने में लगे थे, उनको फुलफिल करके। ठीक है नवीन जी, आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नितिन जी हमारे आ गए हैं, आई थिंक नितिन भाई साहब, मैं अभी इनसे बात करता हूँ नितिन जी से आपकी। और ये लगभग 20-25 सालों से एग्रीकल्चर फील्ड के बादशाह माने जाते हैं और कई कंपनियों में काम कर चुके हैं। ये वो है कि वो आ भी गए हैं, आई थिंक नितिन जी कनेक्ट हो रहे होंगे। अभी तो इनका ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है, मैं बात कराता हूँ आपसे। हमारी आपसे बातें होती रही क्योंकि हम ही लोग बात कर रहे थे, बाकी लोग क्या है जब तक कई लोग होते नहीं, इंटरेक्शन हो नहीं पाता है तो पर्सनल बातें ही चली जाती हैं। नवीन जी भी जा चुके हैं, नवीन जी भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनका भी अपनी जो भी खेती होती है उसमें अभी धान गेहूं ही कर रहे थे। अभी मैंने कहा थोड़ा इस बार चेंज किया जाए तो पपीते पे ये लोग काम कर रहे हैं। पिछली बार एक मित्र ने लगाया था तो पपीता अच्छा हो नहीं पाया, मतलब ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाई, फिलहाल खराब हो गया था। बट होप्स अभी ये लोग करेंगे। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मेडिसिनल प्लांट पे ही काम करें, हो सकता है कि और भी चीजें हैं, कैश क्रॉप होगी, सब्जियां होगी। अभी तो हम लोग अगर सब्जियों पे ही फोकस कर लिया जाए, मिर्च की इतनी ज्यादा डिमांड होती है, आप देखिए गल्फ कंट्री से। मिर्च है, लेमन है। हाँ मिर्च है, लेमन हो गया आपका, ये सब चीजें ऐसी है कि इतनी ज्यादा डिमांड है। शिमला मिर्च आप करिए, अभी मैंने इससे पहले अपने यहाँ खेतों में लगवाई थी तो बिना ड्रिप के बिना वैसे ही लगवाई थी, बट लास्ट में तो लगा लेबर ने 10 रुपए किलो बेच डाली इसको। हाँ भैया कोई लेने को तैयार नहीं है। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई। तो कई सारी चीजें आ रही है ना। नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार नमस्कार। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली में नितिन जी क्या हुआ, सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए थे प्रॉपरली, और आज जन्माष्टमी का मुझे लगा कुछ नेटवर्क भी इशू था, तो हम जितेंद्र जी 2-4 लोग और भी थे, सब आते जाते रहे, तो आप आ गए। तो मैं आपके बारे में बता रहा था अभी जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी हमारे फतेहपुर से हैं, इलाहाबाद के पास फतेहपुर पड़ता है, वहां से हैं आप, जिलाध्यक्ष हैं। तो मैंने आपके बारे में बताया, मैंने कहा आप नितिन जी काफी महारथी हैं हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के, उनसे बात करवाता हूँ। बट इनका अनुभव हम लोगों पे काम आएगा। जी 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 इनका अनुभव काम आएगा। हाँ
तो बहुत व्यस्त रहते हैं और टाइम निकाला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आए। नितिन जी ने बताया कि अभी वो सुन रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे, हो सकता है कहीं मीटिंग वगैरह में बिजी होंगे। फिलहाल हम लोग जो नेक्स्ट अपना रखेंगे जितेंद्र जी, जिस भी दिन रखा जाएगा, एक ऐसा टाइम रखा जाएगा कि सब लोग शेड्यूल वाइज कनेक्ट हो जाएं। और जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग एक एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, जैसे नितिन जी का काफी एक्सपीरियंस है स्ट्रॉबेरी वगैरह में, बहुत मतलब जितनी डीप नॉलेज आप ले सकते हैं प्याज के मामले में, जो भी जानकारी आपको चाहिए और भी किसी भी चीज के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है महाराष्ट्र जो है हमारा, वो गढ़ है। हम लोग कितना भी कहें कि यूपी और ये सब, बट मुझे लगता है कि इस समय जो एक्सपोर्ट वाली चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, इन्हीं सब जगहों से हाँ हो रही हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज जनरेट कर पा रहे हैं, वो भी एक्सपोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों को कई सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि आप जो है नितिन जी जो है ये किसानों से भी जुड़े हुए हैं, कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, खुद की कंपनी भी है आपकी, और काफी अच्छा अनुभव भी है इस फील्ड का। तो ये हमें आपको सबको क्या है प्रॉपर गाइड कर सकते हैं अच्छे से। और एक नितिन जी के माध्यम से एक और हैं शर्मा जी, एग्रोनॉमिस्ट, अभी उनसे बात नहीं हो पाई, फिर मैं उनको भी किसी दिन बुलाऊंगा। तो ये लोग क्या है काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जितना इनोवेटिव आइडिया इन लोग के पास होगा उतना शायद हम लोग के पास नहीं है। खासकर अगर हम देखें जैसे प्याज की बात करते हैं, तो प्याज सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा महाराष्ट्र का बेल्ट, बट अपने यहाँ देखा जाए तो उसी प्याज का उत्पादन नहीं है। लास्ट में हमें महाराष्ट्र से ही प्याज मंगानी पड़ती है, चाहे पंजाब हो चाहे वो हो। तो कल को कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए हम नहीं उत्पादन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम आप उत्पादन करें, बट जब 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो जब प्याज होती है, तो हम नितिन जी के माध्यम से वहां से मंगवा के 2-4 ट्रक रखवा सकते हैं। 4 महीने बाद उसका रेट जब 50 रुपए हो जाए तो सेल कर दीजिए, ये अपना डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाए। फिर स्टोर करने की चीजें हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि जो किसानों का पार्ट है वो तो है ही है, एक अपना बिजनेस का जो शेड्यूल्ड है, मतलब शेड्यूल्ड वे में एक हम पार्ट टाइम बिजनेस को भी कर सकते हैं इसको लेते हुए। मेरा एक अपना आइडिया था, अभी इस मामले में नितिन जी की और मेहता साहब की बात भी चल रही है, जल्दी हम चलिए बिल्कुल। इसमें अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी शेयर करके इन्वेस्ट किया जी और कहीं पे स्टोर किया और जब टाइम आने पे अगर उसको सेल आउट किया तो बेस्ट है सर। जी 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 वही अभी अभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और रेसिड्यू फार्मिंग से इसका एक जी जी बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में, और मैं एक इंडियन एमएनसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। आप सब लोगों ने कोल्हापुर का नाम सुना होगा, जहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर है। जी हाँ, मैं उसको एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस कंपनी को। और पूरे भारत से मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स की हमें जमीन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्लांट की हेल्थ को बढ़ाना है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना है। लेकिन अभी जो मार्केट में जेन्युइन सप्लायर्स की जो बहुत बड़ी कमी है, उसको पूरा करने के लिए कंपनी गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हुए अपनी खुद की सर्टिफाइड और प्रूवन टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर चुकी है 10 साल पुरानी कंपनी। तो इससे क्या होगा कि आप फल, फ्रूट, स्पाइसेस, जितने भी ग्रेन्स है और जितने भी खाने योग्य चीज़ें जो खेत में उगाई जाती है, उनको ऑर्गेनिकली डेवलप करने के लिए ये कंपनी अपना योगदान दे रही है। इस कंपनी को इंडियन रेलवेज की तरफ से ये अवार्ड भी मिल चुका है कि हमने इंडियन रेलवेज की एक शाखा पे, रेलवे स्टेशन पे हमने एक एयर प्यूरिफिकेशन और मेडिसिनल प्लांट्स का हमने सेटअप किया। तो इस यूनिक इनिशिएटिव को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने हमें नामांकित किया। और बाकी जब मैं एग्रीकल्चर कंसल्टिंग जब करता था तो कई सारी किसानों की कंपनियां, किसानों के ग्रुप्स, महिलाओं के ग्रुप और कुछ प्रोसेसिंग कंपनियों की हमेशा डिमांड रहती थी कि उनको मार्केट से फंड उठाना रहता था ताकि वो किसानों को समय पे पैसा दे पाए। अगर उस कंपनी के पास कैश नहीं है पर्याप्त तो वो किसानों को उनका मूल्य नहीं दे पाती। तो मैंने उस जगह पे काम किया है जहाँ पे इन कंपनियों को वर्किंग कैपिटल, भाग भांडवल जिसको बोलते हैं, रोजमर्रा की जरूरत में आने वाला पैसा, वो पैसा उपलब्ध कराने के लिए मैंने हेल्प की है इन कंपनियों को पूरे भारत में। और
दूसरी तरफ जब वो माल बिकने की कगार पे आता है तो ऐसे बोला जाता है कि जो बनाता है वो बिक नहीं पाता, बेच नहीं पाता। तो बेचने के लिए मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और माल जो उच्च क्वालिटी का माल पैदा किया गया है उसमें अच्छी तरीके से मार्केटिंग, तो इन दो चीज़ों पर मैं अपना अच्छा खासा योगदान दे चुका हूँ। और अभी भी जिस फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी को बहुत अच्छा योगदान दे पाऊंगा। तो आलोक सर का, आपका, सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर आपका एक्सपीरियंस, आप हम लोग का थोड़ा सा चाहिए आशीर्वाद, बाकी हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे। हम सब लोग मिलके ही करेंगे। मैं महाराष्ट्र की तो फिलहाल मैं जिम्मेदारी मैं भी ले चुका हूँ और उसके प्रति मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ के किसानों के लिए जो भी कंपनी के और महासंघ के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी होगा मैं उसका पालन करूँगा। इसको डेवलप करेंगे धीरे धीरे, एक साथ कभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बिल्कुल सर, एक एक स्टेप वाइज एक सीढ़ी बनाना है, उसी को धीरे धीरे चढ़ना है जी, ट्रैक नहीं चेंज करना है। जी सर, तो मैं अभी जस्ट कंपनी में था आलोक सर और साहब, तो मैं अभी तो जल्दी विदा लेना चाहूंगा। नहीं सर कोई बात नहीं, हम लोग भी क्लोज ही कर रहे थे। ताकि हाँ नहीं, हम लोग भी क्लोज ही कर रहे थे। रीजन ये था कि मैंने बताया कि लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर्ली, तो मैंने कहा कि किसी दिन ऐसा टाइम रखेंगे जिस दिन हम लोग संडे वगैरह को, या जिस दिन हम लोग सब लोग हो, या रात में और लेट रखा जाएगा कि 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास, जैसे हम लोग पहले मीटिंग किया करते थे, पूरा टाइम ठीक रहता था। तो क्या हाल है बड़े मेहता साहब का? हमारे मैं बात नहीं कर पाया बहुत दिन से। एक बार कॉल भी आई थी बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉल बैक शायद किया था, लग नहीं पाई थी, बात नहीं हो पाई थी। आपसी बात हुई कि नहीं? मेहता साहब से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो गुजरात में है, पिछली बार पता चला था, और उन्होंने 25 एकड़ की जमीन वहाँ पे डेवलप करने के लिए दी। अच्छा। नहीं, उनसे बात की जाएगी, कुछ देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कुछ बड़ा किया जाए अब, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग हर एरिया से कवर अप हो चुके हैं। तो देखा जाएगा, कुछ इसमें बात करेंगे। आप आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। और जितेंद्र जी, नितिन जी को हमने अभी महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी दिया हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे लिए कहीं ना कहीं पूरा छूट रहा था। तो सर के माध्यम से क्या हो जाएगा कि हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र से लिंक होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, हमारे यूपी वालों के लिए। हाँ जी हाँ। नहीं तो ये सर मुझे भी बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि लगी है सर, तो दोनों तरफ से जी। नहीं, हम लोग खुद भी चाहते हैं कि अच्छे लोग कनेक्ट रहेंगे, तो आज नहीं कल देखिए आने वाले 5-10 सालों में हम लोग अच्छा ग्रो करेंगे। तो ये नो डाउट कि फिर उस टाइम तक हम अभी से स्टैब्लिश रहें। रीजन ये रहे कि हमें किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट ना लेना पड़े। ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमें यहाँ से ले आना पड़े, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में ही जाएंगे। आज नहीं कल किसानों से सीधे प्रोडक्ट उठा के उसको एक्सपोर्ट पे ले चलेंगे। बट अभी क्या है, जो एकदम रिमोट लोकेशन पे बसे, पहले उनको कैसे गाइड करेंगे, कैसे उन तक पहुँचा जाएगा, उसके बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी संस्था से जुड़े हुए 1000 लोग, अगर 100 लोग भी एक्सपोर्ट करने लगेंगे और उनका हम 1% रॉयल्टी भी लेते हैं अगर उनसे, या वो हमें देते हैं, तो हमारे लिए संस्था को रन करानी कोई बहुत बड़ी, जैसे अभी आप फंडिंग की बात कर रहे थे, वो कहीं का इशू नहीं आएगा। 1% की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है 0.5% भी रहेगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट जब सब बड़े होंगे तब हम उसके साथ ग्रो करेंगे। फिलहाल नितिन जी, मैं जान रहा हूँ आपका समय कीमती है, हाँ, तो आप जब चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं श्रीवास्तव जी, सिंह साहब और आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी अभी आए हैं, हिमांशु जी। जी हिमांशु जी कोषाध्यक्ष हमारे अभी आए हुए। प्रेजेंटेशन के साथ मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन के साथ आऊंगा अपने प्रोडक्ट के। बिल्कुल। और जो भी फ्यूचर स्कोप है और ऑल इंडिया बेसिस पे कैसे प्रमोट किया जाए, और मैं महासंघ की इसमें कितनी मदद क्या क्या कर पाऊंगा, इसके साथ मैं लौटूंगा। तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा अगले वेबिनार का डिटेल फाइल ज्वाइन। Sure, we will inform you. Yes, thank you so much. ठीक है, नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार सर। हिमांशु जी हैं। हिमांशु, आवाज आ रही है? ये आप कोषाध्यक्ष हैं हमारे और रायबरेली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि हम लोग जी नमस्कार सर, हिमांशु जी कैसे? मैं सर एक्चुअली थोड़ा शॉप में हूँ अपनी, तो थोड़ा अंधेरा है। नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आपका इलेक्ट्रॉनिक का है ना? क्लोजिंग का टाइम ही था 7। जी 7 क्या, आई थिंक, हाँ 7 बजने वाले ही हैं। आई थिंक बज ही गए होंगे 7 मुझे लग रहा है। हाँ 6:43 हो ही गया था।
तो जी हाँ। हिमांशु जी से थोड़ी सी बात कर ली जाती है, आप लोग बात कर लीजिए, मैं तो काफी परिचित हूँ। हाँ। जी हाँ सर, हिमांशु जी। जी जितेश जी बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे कहाँ बात से बिलोंग करके। करते हैं आप? मैं सर फतेहपुर से हूँ, ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच में जी जी। फतेहपुर पड़ता है, तो वहाँ से हूँ मैं। ओके। मैं तो आपके मतलब रायबली पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके राष्ट्रीय हाँ, किसान विकास महासंघ में आलोक जी ने कोषाध्यक्ष है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पे रखा है। बहुत बहुत और बधाई हो आपको। हमारा उद्देश्य है कि जो है आलोक जी और आलोक जी के जो बाबा जी हैं श्री बजरंग बहादुर लाल श्रीवास्तव जी, जी हाँ, जी हाँ, उनके दिशा निर्देश पे दिए हुए कार्य को हर संभव पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में इसको जो है सफल किए बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस उद्देश्य से जो है कहते हैं हम भी जुड़े हैं और लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना, लोगों को किसान विकास महासंघ के बारे में बताना और खेती जी हाँ, किसानी जी हाँ, कैसे की जाए, किसमें क्या उत्पाद अच्छा है जिसमें किसानों को प्रॉफिट मिल सके। तो जी हाँ सर, उस बिल्कुल। अकॉर्डिंग हम भी एक्टिव रहते हैं। थोड़ा सा मैं भी एक जॉब पर्पज से रहता हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा बट अच्छा। आलोक जी के साथ तो आप कहाँ, जुड़ने रायबरेली का। रायबरेली में ही कार्यरत हैं? जी जी। अच्छा तो अच्छा। मैं भी आलोक जी के साथ जुड़ा और इस संस्था के साथ जुड़ा, मुझे भी अच्छा लगा। और इस जी हाँ, माध्यम से अगर मैं किसी की भी कोई भी हेल्प कर पाता हूँ, किसी को मोटिवेट कर ले जाता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और बिल्कुल आज बिल्कुल। अपने देश में किसानों के प्रति जो ये आंदोलन चल रहा है, किसानों के प्रति जो मतलब किसानों को जितने दुख दर्द तकलीफ हो रही है, उसको जी हाँ, हर संभव हमारा लोग का उद्देश्य है कि उससे उनको राहत मिले। उससे निजात दिलाना। जी हाँ। हाँ, निजात दिलाना। तो हम वो आपके यही है साथ सर, जुड़े वो हैं। रीजन। जी हाँ, वो तभी संभव होगा सर। रीजन क्या है ना, कि जैसे जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या वो हुए, जी वो अपने लाइफ में सेट हो गए। अब सपोज आप मेडिकल जॉब कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसानों के बारे में सोचें, लेकिन एक जी दायित्व तो है ना, कि क्योंकि हमारा सारा सिस्टम वहीं से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका सर आज की डेट में इतना डेवलप सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ जो खेती हो रही है वो इतना जी। ए क्लास की है कि पूछिए मत। वो लोग मशीनरी से लेके सीड हब सब कुछ बहुत हाई लेवल पे। जी जी। तो उसका रीजन यही है कि आज वो सबसे ज्यादा मजबूत देश है। तो अगर हम लोग मजबूत है। कोशिश कर। हमारे इंडिया में जी प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे किसान ने कोई भी फसल उगाई, जी हाँ, अब उस फसल को बेचेगा नहीं तो उसके खर्चे कहाँ से निकलेंगे। खर्चे कहाँ से और चलेंगे। अगर बिल्कुल गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया है कि अगर 10 रुपए किलो कोई चीज जाती है तो उस गवर्नमेंट के रेट पे वो किसान अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाता है। जी जी। भाई किसान ने अगर 10 रुपए किलो धान बेचना गवर्नमेंट ने निर्धारित किया तो किसान उसको 10 रुपए किलो में एफसीआई के बाहर खड़ा रहेगा, नहीं बेच पाएगा। और नहीं वहीं बेच पाएगा ब्रोकर्स उसको हैं वो इतने। आराम से 8 रुपए 7 रुपए किलो लेके बेच देंगे। वो बेच तो देंगे इन्हीं सब उनका। वो समस्याओं को हम लोगों को हर कीमत पे खत्म करना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए, पूरी टीम का सहयोग चाहिए। हम नहीं लोग नहीं सर, जहाँ बिल्कुल है। आवश्यकता होगी हर हाँ, जगह पहुंचेंगे, मिलेंगे, हर जगह स्टैंड जी करेंगे, हाँ, सबको बताएंगे, बिल्कुल। सारी चीजें जानकारी देंगे। बस आप अब लोग तो थोड़ा सर सा हम सहयोग लोग बनाए मतलब रखिए। पास। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी अब किसी दिन हम लोग ऐसे फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, जी मैं तो जल्दी जी वहीं सब लखनऊ लोग, में जब प्लान जितने भी करेंगे। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं सब हाँ लोग। जी। जी। जी जी हाँ, नहीं, हम चाह रहे थे कि लखनऊ में प्लान किया जाए एक दिन टाइम निकाल के कि हम लोग वहाँ बैठा जाए, या तो फिर ऐसा करेंगे जैसे कार्यकारिणी अगर बन जाती है, जैसे मान लीजिए जी फतेहपुर में 10 15 20 50 लोग हो गए, तो हम लोग वहीं आ जाते हैं। देखो हम ना जी हाँ, गेट टुगेदर इस तरह की दो चीज़ें हैं, हो सकता है भाई आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बाकी अन्य लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से या किसी उससे जुड़े हुए हैं, खुद का बिजनेस है, तो हो सकता है समय निकालना पॉसिबल सबके लिए ना हो पर्टिकुलर डेट पे। तो मान लीजिए अगर हमारा उद्देश्य रहेगा सबसे मिलना, तो जहाँ पे जिस दिन हम खाली रहते हैं हम वैसे आके कवर अप कर लेंगे उसको, जी फिर इस तरह से यही उद्देश्य नहीं रहेगा। नहीं, अगर हम चाहेंगे सर जो है कि अगर कहीं पे हम लोग कोई प्लान डिसाइड करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि अगर मुझे कोई मीटिंग करनी है, कोई डिस्कशन कहीं करना है बैठ के 10 20 50 लोगों के साथ में, अगर हम उसको 10 दिन 15 दिन पहले अगर कोई प्री प्लान करके चलते हैं तो प्री प्लान में उम्मीद है कि सभी 100 नहीं। बिल्कुल सही। हम आपको जब बताएंगे कि इतनी देर एट एनी कॉस्ट आपको मिलना है,
या चलना है या ऐसा। तो अब आज जैसे क्या था, आज फेस्टिवल तो थोड़ा सा तो लोग उतना नहीं वो हो पाए, कोई वायरल भी चल रहा है, लेकिन अब हम एक हफ्ते के लिए अगर शेड्यूल कर देंगे कि इस दिन मीटिंग है, इस दिन सबको एट एनी कॉस्ट प्रेजेंट होना है, तो फिर लोग आएंगे सर। ऐसा नहीं पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। लोग क्या है कि मैसेज देख भी नहीं पाए होंगे, ग्रुप का मैसेज तो जनरली वही रीजन हुआ। हाँ, कई सारे रीजन है उसमें। फिलहाल ठीक है। देखिए, एक ये था कि बेसिक कम से कम हम लोग आए थे। अब नितिन जी सबसे, जैसे अपनी जो टीम है, अगर हम 150 लोगों की बात करें, नितिन जी ऐसे जो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। इनकी 3 हम लोग इसके पहले पिछले साल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, मेहता साहब, दूसरे मेहता साहब हैं, एक तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे, एक मेहता जी हैं डायमंड के, उनकी 3 कंपनियां चलती हैं, उनके साथ हम लोग फर्टिलाइजर पे काम करने वाले थे और कुछ रीजन के कारण हमें थोड़ा सा क्लोज करना पड़ा था। तो रीजन ये था कि ये वही के प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं आपके नितिन जी, और नितिन जी का फैमिली में सभी